नमस्ते फ्रेंड्स। जब भी हम किसी के घर की क्लीनिंग रूटीन या ऑर्गेनाइजेशन रूटीन देखते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है और हमें लगता है कि अगर हम भी इन रूटीन को फॉलो करेंगे तो हम भी अपने घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज और क्लीन रख पाएंगे। हम कुछ दिन तक कोशिश भी करते हैं, पर कुछ दिनों के बाद हम बोर हो जाते हैं और उन रूटीन को छोड़ देते हैं और हमारा घर फिर से मैसी दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा घर दूसरों के घर से अलग होता है और हर घर की ज़रूरतें भी अलग होती हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं रूटीन्स में अपने घर की ज़रूरतों और अपने काम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस कर लें, रूटीन में कुछ बदलाव ले आएं, तो हो सकता है कि यही जो रूटीन हमने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं वो हमारे घर पर पूरी तरीके से काम आएंगे। जब भी आप किसी कमरे की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं या बेडशीट चेंज कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ उस कमरे के उस बेड के जितने भी कुशन कवर हैं, पिलो कवर है, उन्हें भी चेंज कर दीजिए। और अगर आप डबल बेडशीट यूज़ करते हैं तो उसे भी चेंज कर दीजिए। ऐसा करने से आपका एक दिन में एक कमरे के जितने भी बेडशीट, कुशन कवर वगैरह हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी और एक साथ धुल जाएंगी। ऐसा करने से आपको दोबारा जब इन्हें यूज़ करना होगा तो इस रूम के जितने भी बेडशीट, कुशन कवर, पिलो कवर या दोहर वगैरह हैं वो सारे एक साथ धुले हुए मिलेंगे, क्योंकि आपने इन्हें एक साथ धो के चेंज किया है। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा कमरे हैं तो आप इसके लिए रूटीन बना सकते हैं इन कमरों को अलग अलग दिन पे क्लीन करने के लिए। जैसे कि अगर आपने मंडे को एक बेडरूम को क्लीन किया है और उसकी बेडशीट वगैरह चेंज की है तो आप मंगलवार को इन बेडशीट को धो सकते हैं। इसी तरीके से वेडनेसडे को आप दूसरे रूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर दीजिए और उसे क्लीन कर दीजिए और थर्सडे को उसे वॉश कर लीजिए। इस तरीके से आपके ऊपर काम का बर्डन भी नहीं होगा और रूटीन से आपके सारे कमरों की क्लीनिंग भी होती रहेगी। अगर आप कपड़े हाथ से वॉश करते हैं तो कोशिश करिए कि कपड़े आप अल्टरनेटिव डेज पे वॉश करते रहें। ऐसा करने से आपके लिए ही बर्डन कम होगा, कपड़े कम रहेंगे तो आप जल्दी से धो भी सकेंगे और आपको बोझ भी नहीं लगेंगे। जब भी कपड़े सूख जाएं तो कोशिश करिए कि आप उन्हें तुरंत फ़ोल्ड करके रख दें। अगर आप इन्हें तुरंत फ़ोल्ड करके नहीं रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक एक जगह पर ही रखे रह जाएंगे और आपके काम को बढ़ाते रहेंगे और आपके घर के किसी कोने में एक तरह का क्लटर भी क्रिएट करेंगे। जब भी आप कपड़े फ़ोल्ड करते हैं तो फ़ोल्ड करते समय भी आप उन्हें अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, ताकि जब आप इन्हें अलमीरा में लगाएं तो आपको इन्हें अलग से छाँटने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। जैसे कि जब भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ तो मैं जिन कपड़ों को मुझे आयरन करना है उनकी एक तह लगाती हूँ और जिन कपड़ों को मुझे अलमीरा में लगाना है या जिन्हें मैंने प्रेस नहीं करना है उनकी एक अलग तह लगाती हूँ। बेडशीट और कुशन कवर जितने भी होते हैं उनकी एक अलग तह लगाती हूँ। ऐसा करने से जब मैं इन्हें अलमीरा में लगाऊँ तब मेरा काम आसान हो जाएगा और मेरा काफ़ी सारा समय भी बच जाएगा। तो इस तरीके से आप भी कपड़ों को फ़ोल्ड करिए और अलमीरा में लगाते समय आपके काफ़ी सारे समय की बचत होगी। जब मंथली ग्रोसरी का सामान आता है तो मैं सारी चीज़ों को उनके छोटे कंटेनर्स में फ़िल कर देती हूँ, पर इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा राशन हम सभी के घर में आता है तो वो अक्सर हमारे यहाँ किसी थैले में या किसी बोरे पे रखा रह जाता है। तो इसके लिए एक अलग तरीके का ऑर्गेनाइज़र या कंटेनर या कोई बड़ा बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इन सारे बचे हुए राशन को आप रख दीजिए और जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इसी से निकाल के जो दूसरे छोटे कंटेनर हैं उनमें राशन को फिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में चीज़ें एक साथ एक कोने पे आसानी से रखी रहेंगी और आपको पता भी रहेगा कि सारी चीज़ें आपने दूसरे कंटेनर पे रखी हुई हैं। घर को डेकोरेट करने के लिए आपके घर में अगर कोई एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जिसे आप काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं।
जैसे ये जो बरनी है ये काफ़ी समय से मेरे घर रखी हुई है, पर इसका मैं इस्तेमाल नहीं करती, तो इसे मैं एज अ डेकोरेशन के लिए फ्लावर वॉस की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी घर में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए। जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो अक्सर काफ़ी सारा पानी प्लेटफॉर्म पे भी हो जाता है। इससे बचने के लिए आप एक बड़ा टॉवेल यूज़ कर सकते हैं, उसे आप काउंटर टॉप पे बिछा दीजिए और फिर उसके ऊपर बर्तन रखिए। या आप चाहें तो एक बड़ी थाली या कोई बड़ा भगोना अगर आपके पास है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ही सारे बर्तन आप धोने के बाद पलट कर रखते जाइए। ऐसा करने से भी उस बर्तन में ही सारा पानी रहेगा और आपका काउंटर टॉप का जो ऊपर का एरिया है वो सूखा बना रहेगा। जब भी बर्तन धुल जाएं तो अगर थोड़े मोड़े छींटे पानी के काउंटर टॉप पर हो गए हैं तो आप उन्हें एक सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, ताकि जो इधर उधर पानी की बूंदें छिटक गई हैं वो भी अच्छी तरीके से सूख जाएं। ऐसा करने से आपका काउंटर टॉप हमेशा साफ और सूखा बना रहेगा। किचन के काउंटर टॉप को क्लीन रखने के लिए आप जब भी कुकिंग का काम कंप्लीट हो जाता है उसे वाइप कर दीजिए और जितने भी बर्तन में आपने खाना पकाया है उसे आप छोटे बर्तन पे पलट दीजिए, किसी सर्विंग बाउल में या किसी कटोरी में। और जो बर्तन में आपने खाना पकाया है जैसे कि तवा हो गया या कढ़ाई, उसे आप रख दीजिए सिंक में। अगर आपके पास समय है तो तुरंत वॉश कर लीजिए, वरना जब आपको समय मिलेगा तब आप साफ़ कर लीजिएगा। पर इस तरीके से सफाई करने से आपका किचन का काउंटर टॉप हमेशा साफ़ रहेगा। मैं हमेशा मसाले घर पे बनाती हूँ और इसकी एक अलग ही अरोमा होती है। तो आप भी ट्राई करिएगा घर में मसाले बनाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो की कोई भी बात या कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।